नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आपके न्यूज फाउंडेशन पर। 13 दिसंबर को बीपीएससी की 17वीं बीपीएससी की जो पीटी परीक्षा हुई, उसके एक केंद्र पर जो बवाल हुआ, उसके बाद री एग्जाम उस केंद्र के अभ्यर्थियों का 22 परीक्षा केंद्रों पर हो चुका है। बावजूद उसके जो आंदोलन की आग 18 दिसंबर से लगी है, वो शांत होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां गर्दनी बाग में अभी भी प्रदर्शन चल रहा है, सत्याग्रह चल रहा है, तो दूसरी तरफ पटना गांधी मैदान में भी आमरण अनशन पर प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं। 4 दिन हो गए हैं प्रशांत किशोर को इस आमरण अनशन में बैठे हुए। लगातार जो है तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं। कोई इसे नौटंकी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन अब इसमें एक बड़ा अपडेट लिया गया है कि अब तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरने वाले हैं। तेजस्वी यादव अब पहले नेता आप कह सकते हैं इस पूरे आंदोलन में, जो कि इस पूरे प्रदर्शन में शिक्षकों के बाद नजर आए। तेजस्वी यादव अचानक से पहुंचते हैं पटना ट्रेन से, और उसके बाद वो उस कार्यक्रम में जाते हैं। उसके बाद वो तुरंत वापस जो है निकल जाते हैं अपने निर्धारित चुन की यात्रा उस कार्यक्रम के लिए। ये सब कुछ होता है 20 दिसंबर को, और उसी के बाद ये पूरा आंदोलन जो है वो तेज होता है। 18 दिसंबर से जो छात्र हैं वो गर्दनी बाग में जो धरना पे बैठते हैं। 13 तारीख से, हालांकि एक तरीके से कहें कि जब परीक्षा में ये पूरा बवाल हुआ, उसके बाद से ही इक्का दुक्का छात्रा, लेकिन जो मूल स्वरूप था इस पूरे आंदोलन का वो 18 दिसंबर से नजर आया। अब क्योंकि कई दिन हो चुके हैं, परीक्षा भी हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा चुका है, तब जाकर के अब सरकार को झुकाने के मुद्दे पर जो है तेजस्वी यादव जो हैं वो अपने तमाम आरजेडी के नेताओं के साथ जो है एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं बिहार में। वैसे लगातार आरजेडी तेजस्वी यादव ये कहते रहे कि बिहार में बेरोजगारी चरम पर है, बिहार में हर परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल हो जाता है, लीक हो जाता है, सरकार नाकाम है अभ्यर्थियों को कैसा माहौल या विद्यार्थियों को देने में जहां पर निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं हो जाए। तेजस्वी यादव हवाला देते हैं कि बीपीएससी की तरफ से ही जो है शिक्षकों की बहाली की गई बिहार के अंदर में, अब बहुत शांत तरीके से, बहुत बिना किसी गड़बड़ी के लाखों शिक्षक बहाल कर लिए गए। अब तेजस्वी यादव देवांशु निकलने वाले हैं फिर से सड़कों पर बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे को लेकर के। पूरा कार्यक्रम क्या है और अब जरूरत क्यों पड़ गई जब कई नेता जो है मैदान में पहले से कूदे हुए हैं। हाँ, देखिए हम आपको बताते हैं कल क्या करने वाले हैं तेजस्वी यादव, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा 1 मिनट ना रोहित उन लोगों को, उन दर्शकों को जो है इस जो पूरा आंदोलन है उसके बारे में अपडेट जो है वो विस्तार से जो है हम कर देते हैं। 1 से 1.5 मिनट का समय लेंगे। देखिए, कहा जाता है ना, एक अंग्रेजी की कहावत भी है, उसका हिंदी में भी कहावत है कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। बिल्कुल ये लाइन जो है ना इस आंदोलन पर बिल्कुल सटीक और फिट बैठती है। पहले दिन का बीपीएससी का आंदोलन का देखिए कहां पर था, और आज जो आंदोलन आज भी चल रहा है, लेकिन आंदोलन कहां पर है ये देखिए। इतना बदलता हुआ आंदोलन, एक आंदोलन मैंने अब तक, शायद हुआ तो बहुत होगा, लेकिन मतलब कि अब तक मैंने ये पहला आंदोलन, इसे मैंने हर दिन बदलते हुए देखा। अब इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं प्रशांत किशोर। पहले शुरुआत इस आंदोलन का गर्दनी बाग में हुआ था। नेतागण, राजनीति इससे दूर थी, छात्रगण भी यही कह रहे थे कि ये छात्रों का मुद्दा है, हम सॉर्ट आउट करेंगे, राजनेताओं से हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं जब रात में गया था, जब आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन जब रात में कंबल लेकर, खाना लेकर जब पहुंचे थे, तब मैं पहली बार रात में पटना के गर्दनी बाग में गया था। तब संभवतः 4 या 5 दिन हुए थे धरना का रोहित। उस वक्त पता है क्या, 19 दिसंबर, हाँ जो भी रहा होगा, तारीख एग्जैक्ट याद नहीं है। तो मुझे सूचना मिली कि रात में आरजेडी के विधायक आने वाले हैं, तो हम वहां पर गए थे। तब वहाँ के अभ्यर्थी, जेन्युइन अभ्यर्थी, मुझे इतना अच्छा लगा, कह रहे थे कि नहीं, हमें राजनीति नहीं करनी है, हमें ये खाना नहीं चाहिए, हमें ये कंबल नहीं चाहिए। हम मतलब कि नेताओं को जो है वो लोग, मतलब कि देखिए, अब कोई नेता आ जाए तो क्या करे, अब तो ऐसे तो है नहीं कि हम भगा सकते हैं किसी को, लेकिन हाँ, वो उस वक्त आंदोलन में ऐसा लग रहा था कि नेताओं से पूर्ण रूप से, दिल से परहेज करना चाहते हैं आंदोलनकारी छात्र। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, फिर तेजस्वी यादव भी जाते हैं, फिर पप्पू यादव जाते हैं। पप्पू यादव को जेन्युइन रिस्पांस जो है वहां पर मिलता है। मैं उस रात को भी गया था। पप्पू यादव ने विस्तार से टिप्स दिए थे। छात्रों ने पूछा था कि आप बताइए सर कि हम कैसे इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाएं। घटना पूरे रात 2 बजे का मैं बता रहा हूं आपको। तो पप्पू यादव ने बस 1 मिनट में बता दिया। उन्होंने कहा था, नंबर 1 कि नेताओं से आप दूर रहिए, नेता आएंगे और जो है आपको बरगलाएंगे, अपना लाभ उठाएंगे और चले जाएंगे। और एक बिना नाम लिए हुए कहा था, एग्जैक्ट वो लाइन मैं पप्पू यादव का कह रहा हूं। उन्होंने कहा था, वो सिर्फ औपचारिकताएं निभाता है, वो आया था ना, हो सकता है औपचारिकताएं निभाने फिर आ जाएगा। समझ रहे होंगे किसके बारे में कह रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा था पप्पू यादव में, आप लोग नेताओं से दूर रहिए, ऐसे लोगों का सपोर्ट लीजिए कि जिनके सपोर्ट लेने से मैसेज जो है वो पूरे देश भर में जो है वो निकलेगा। मैं राहुल गांधी से मिलूंगा और आपके मुद्दे को जो है उनके सामने उठाऊंगा। अगले दिन राहुल गांधी का ट्वीट आया था। ये बस मैं जो है इस आंदोलन में शुरुआती दौर में क्या हुआ,
लेकिन जैसे फिर खान सर आते हैं, मन से भाषण होता है, छात्रों को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उन्हीं छात्रों में से एक छात्र नेता है जो विरोध कर देते, खान सर को वहां पर भागना पड़ा। शुरुआती दौर में बिहार के जेन्युइन छात्र नेता दिलीप कुमार, जिन्होंने कई छात्रों के मुद्दे उठाए हैं, छात्रों के लिए जेल भी गए हैं, सब किया है, वो अब इस आंदोलन में कहीं नहीं है। वो 3 दिन बाद ही गायब हो गए थे। ये मतलब कि आप इसको 3 चरण में डिवाइड कर सकते हैं। पहला चरण, फिर मध्य चरण और ये आखिरी चरण मुझे लगता है कि जो कि प्रशांत किशोर लीड कर रहे हैं। बिल्कुल इतना बदलता हुआ आंदोलन हमने नहीं देखा। फिर बीच में जब ये गांधी मैदान में जब प्रशांत किशोर ने रात में जब 3-4 दिन पहले से जब वो उन्होंने बैठना शुरू किया आमरण अनशन पर, विनाइटी वैन वाला इशू भी सबके सामने है, वो सब पे हम बात नहीं करेंगे। इसमें मेरा तात्पर्य है कि जब शुरुआती दौर में, आखिरी दौर में जब आमरण अनशन पर प्रशांत किशोर बैठ रहे थे तो आरजेडी वाले जो हैं वो बिल्कुल साइलेंट मोड में, वो देखना चाहते थे कि देखते हैं प्रशांत किशोर करते क्या, होता क्या। अब रिस्पांस, आज फैसला ले लिया गया है आरजेडी की तरफ से। आरजेडी की तरफ से क्या कहें, तेजस्वी यादव के आदेश के बाद महागठबंधन कल जो है पटना की सड़कों पर नहीं, पूरे बिहार भर के हर जिला मुख्यालय के सड़कों पर पूरी ताकत के साथ, एकजुटता के साथ, क्योंकि आरजेडी का संगठन है। सबसे बड़ी बात है, करीब 90 विधायक हैं वहां पर, पुरानी पार्टी है, संगठन है, हर जिले में संगठन है और पूरी शक्ति के साथ। सिर्फ आरजेडी नहीं, तेजस्वी यादव ने खुद, जो मेरे पास जानकारी है, मेरे सूत्रों के हवाले जानकारी है रोहित, कि महागठबंधन के कई नेताओं को फोन घुमाया है और कहा है कि कल जो है, चाहे लेफ्ट पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी के हो, तमाम नेता जो है वो जिला सड़कों पर होंगे कल, और कल आरजेडी पटना में भी सड़कों पर होंगे और तमाम जिला मुख्यालय में महागठबंधन के लोग बोले तो लेफ्ट पार्टी के नेता, वीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता और आरजेडी के नेता अब पूरी शक्ति के साथ कल सड़कों पर जो है उतरेंगे। मांग एक ही है कि बीपीएससी 17वीं परीक्षा जो है वो रद्द की जाए। प्रशांत किशोर का अनशन, आमरण अनशन वो अपनी जगह है, लेकिन कल देखिएगा, कल अब तक लग रहा है ना कि प्रशांत किशोर लीडी वाली भूमिका में आखिरी चरण में आ गए हैं। अब कल शाम होते होते, क्योंकि कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, कल इस आंदोलन को लेकर जिस तरीके से महागठबंधन ने अपनी प्लानिंग की है, अगर वो प्लानिंग सफल हो जाती है ना तो यकीनन कल एक बड़ा दिन होगा। और इस आंदोलन को लेकर ये अभी तक का अपडेट है मेरे पास। तो देखिए यही पूरी कहानी है कि तेजस्वी यादव अब पूरी ताकत दिखाएंगे बीपीएससी अभ्यर्थियों के हक में। इसमें बड़ा अपडेट यही है कि बीपीएससी अभ्यर्थी जो है वो 13 तारीख की परीक्षा रद्द होने के बाद से जो है लगातार जो है आंदोलनरत हैं। तमाम जो छात्र हैं वो लोग रहेंगे। इस पूरे कार्यक्रम की बात बताएं तो प्रतिरोध मार्च, पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें महागठबंधन की युवा छात्र इकाई की भागीदारी रहेगी और साथ साथ बड़े नेता तमाम लोग जो हैं वो उनको पीछे से मदद करेंगे। ताकत दिखाने की कोशिश है। तेजस्वी यादव के बारे में याद कीजिए, 2020 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले वो बेरोजगार यात्रा निकालते हैं। जो मुद्दा होता है उसके केंद्र में युवा होते हैं और फिर से क्योंकि बिहार में चुनाव में कुछ महीने बचे हुए हैं तो अब केंद्र तेजस्वी यादव फिर से उन युवाओं के बीच में लेके जाना चाहते हैं ताकि जो लहर चली थी पिछले बार वैसी लहर फिर से आ पाए, और इसमें माइलेज किसी और को लेता हुआ देखना नहीं चाहते। आप ये कह सकते हैं टेक्निकली। एक बात और है, हमने पूरे आंदोलन में एक चीज मेरा रह गया था तो वही बता दो। मुझे ये लगा कि इस आंदोलन के जरिए एक जो है एक तवा बनाया गया है और उस तवा पर हर कोई अपनी रोटी सेकना चाहता है, हर कोई। और अब देखना होगा, प्रशांत किशोर भी यही करने की कवायद कर रहे हैं। कितना सफल हो पाते हैं ये तो वक्त बताएगा। तो फिलहाल इतना ही। इस वीडियो में आरजेडी का बड़ा प्रदर्शन है कल। तमाम महागठबंधन के नेताओं को कह दिया गया है सभी सड़कों पे उतरेंगे, बिहार भर में ये पूरा प्रदर्शन होगा। कह सकते हैं कि अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन भी आप इसको मान सकते हैं। तो जो भी अपडेट होगी इससे जुड़ी हुई देंगे न्यूज़ फोनेशन पर। नमस्कार। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला, सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेता नी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिक्र मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई।
माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।